बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि आज लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पीटीआई के कारकुनान के साथ क्या सलूक होने वाला है। आप नाज़रीन जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान ख़ान ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया था, उस खिताब में इमरान ख़ान ने न सिर्फ लाहौर की इंतज़ामिया को, निगरान पंजाब हुकूमत को, पंजाब की पुलिस को चैलेंज दिया था, बल्कि इस बात का ऐलान भी किया था कि वो आज लाहौर से अपनी जमात की सियासी कैंपेन का न सिर्फ आगाज़ करेंगे, बल्कि जो रैली लाहौर में निकाली जाएगी इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में, इमरान ख़ान ने कहा था कि वो ख़ुद इस रैली को लीड करेंगे, इस रैली की क़यादत करेंगे। लेकिन लाहौर की इंतज़ामिया क्या सोच के बैठी है? अगर इमरान ख़ान साहब ने ये रैली आज निकाली तो क्या होने वाला है? क्या दमादम मस्त कल अंदर होगा? जो गुज़िश्ता रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकालनी थी, उसके बाद हमने जो देखा, जो तसादम हुआ था पीटीआई और पुलिस के माबैन जो क्लैश हुआ था, तो इमरान ख़ान ने उस रैली का इख्तिताम कर दिया था, उस रैली को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। तो आज भी ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। क्या इमरान ख़ान साहब ज़मान पार्क से निकलेंगे? क्या पीटीआई और पुलिस के माबैन आज भी क्लैश होगा? क्लैश होगा तो क्या इमरान ख़ान साहब ने जिस तरीके से ऐलान किया है, तो क्या वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन कर सकेंगे, हेड कर सकेंगे, या फिर एक मरतबा फिर ज़मान पार्क के अंदर से इमरान ख़ान की जानिब से इलेक्शन कैंपेन का, इलेक्शन रैली के इख्तिताम का ऐलान कर दिया जाएगा? ये सारी तफसीलात अभी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं, जो सवालात हमने आप नाज़रीन के सामने उठाए हैं। और फिर हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी, मरियम नवाज़ ने किस मामले पे नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, और कुछ दीगर खबरें भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपनी पहली खबर से। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने कल वीडियो लिंक के ज़रिए एक तवील खिताब किया और इमरान ख़ान साहब ने कहा कि जो पुलिस की जानिब से पीटीआई के मरहूम कारकुन ज़िले शाह के की जो मौत है, उसको कवरअप करने के लिए उस हादसे का नाम दिया जा रहा है। इमरान ख़ान ने हुकूमत पंजाब का, मोहसिन नकवी जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान का जो भी मौक़िफ़ था, उसे रद्द कर दिया। और इमरान ख़ान साहब ने पीटीआई का और अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि ये तशद्दुद के ज़रिए ज़िले शाह का कत्ल किया गया है, और हम इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। इमरान ख़ान ने 3 इस्तीफ़ों का मुतालबा भी किया, जिसमें एक इस्तीफ़ा मोहसिन नकवी का मांगा गया, दूसरा इस्तीफ़ा जो है वो आईजी पंजाब पुलिस का मांगा गया, और तीसरा इस्तीफ़ा जो इमरान ख़ान ने डिमांड किया वो आईएसआई के डीजीसी जो हैं जनरल फैसल नसीर का इस्तीफ़ा इमरान ख़ान साहब ने मांगा। लेकिन जो पहले 2 इस्तीफ़े हैं, पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का, उन इस्तीफ़ों का मुतालबा उन दोनों से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन से किया गया कि इन्हें मुस्तफ़ी करवा के इनकी जगह पर नया निगरान वज़ीर आला और नया आईजी पंजाब जो है वो तैनात किया जाए। चले, इमरान ख़ान साहब की ख्वाहिश है कि ये रेजिग्नेशन दे दें, लेकिन ख़ान साहब के अपने दौर में जब इस तरह के वाक़यात होते थे, साहिवाल का वाक़या आपके सामने है, तो ख़ान साहब ने किसी से रेजिग्नेशन नहीं लिया था। रेलवे के कितने हादसा हुए, ख़ान साहब ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद से कभी इस्तीफ़े का तकाजा नहीं किया, और ख़ान साहब के अपने दौरे हुकूमत में जितनी नाकामियाँ थीं, ख़ान साहब ने कभी खुद भी इस्तीफ़ा देने के बारे में सोचा तक भी नहीं था। अब इमरान ख़ान साहब ने, जैसा कि अभी 7-8 तारीख को पीटीआई की जानिब से एक रैली निकालने का ऐलान किया गया, लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से सेक्शन 144 का नफाज किया गया, और उसकी वजह ये बताई गई कि लाहौर में पीएसएल होने जा रहा है। दूसरा, जिस दिन ख़ान साहब जो है वो लाहौर में रैली निकालना चाहते थे, लाहौर में अपना लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से औरत मार्च की भी बाकायदा तौर पे इजाज़त दी गई थी। हालांकि जो औरत मार्च है उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन औरत मार्च को चैलेंज किया गया था, और औरत मार्च के लिए इजाज़त के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया गया था। तो ये सेक्शन 144 का नफाज इसलिए भी किया गया था कि जो पीटीआई के अपने कारकुनान की सोच है, उनके वोटर सपोर्टर की जो सोच है, जब हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, तो कभी भी कोई अच्छे अल्फाज जो है वो औरत मार्च के लिए, या जो औरत मार्च के मुंतज़मीन हैं उनके लिए जो है अच्छे अल्फाज पीटीआई के लोगों ने, या पीटीआई से वाबस्ता जो लोग हैं, कभी कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। तो वहाँ पे भी तसादम का खदशा था, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से जो पीएसएल लाहौर में होने जा रहा है, आज लाहौर करंदर का और कराची किंग्स का लाहौर में 7 बजे मैच है, तो ये पीएसएल के इंतजामात भी थे, जिसकी वजह से सेक्शन 144 का नफाज किया गया था। और फिर पीटीआई ने जब वो कानून की बात नहीं मानी, इंतजामिया की जानिब से एक ऑर्डर किया गया, उस ऑर्डर को वायलेट किया गया, तो फिर
पीटीआई और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ और फिर वहाँ पे जो पीटीआई के मरहूम कारकुन थे ज़िले शाह का जो है वो किस तरीके से फिर उस वाक़े के बाद जो उनकी मौत की खबर सामने आई वो भी बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन उस वाक़े के हवाले से भी कि ज़िले शाह की मौत की वजूहात क्या हैं उस हवाले से भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही ना मानो वाली जो रट है वो लगा रखी है कि नहीं, जो ज़िले शाह की मौत हुई है वो तशद्दुद के नतीजे में हुई है। लेकिन बहरहाल कल जब इमरान खान साहब ने लाहौर से रैली निकालने का ऐलान किया और साथ में चैलेंज भी दिया कि मैं खुद इस रैली की क़यादत करूँगा, तो उसके बाद लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे कुछ खबरें मीडिया को दी गई जिसमें बताया गया, बल्कि कुछ टिकर्स दिए गए जिसमें कहा गया कि आज लाहौर में जो है वो पीएसएल का मैच होने जा रहा है। और पीएसएल के मैच के साथ नाज़रीन मजमूई तौर पे 3 लाहौर में आज इवेंट्स होने हैं। एक मैराथन रेस होनी है, दूसरा साइकिल रेस भी होनी है और तीसरा रात को ये पीएसएल का मैच होने जा रहा है। और आपको पता है कि लाहौर अगर कराची का मुकाबला हो तो उसमें कितने तमाशाई, कितनी एक्साइटमेंट होती है और कितने सिक्योरिटी के इंतजामात करने पड़ते हैं। वैसे तो पीएसएल के हर मैच के जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो ऐसे फुल प्रूफ होने चाहिए कि उसमें क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ी भी मौजूद हैं तो ऐसा कोई हादसा होना जो कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने और जिससे पीएसएल का टूर्नामेंट अफेक्ट हो, तो ऐसी किसी किस्म की गलती, कोताही, गैर जिम्मेदारी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो लाहौर के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पीटीआई से इस बात की इस्तदा की गई, उनसे ये दरख्वास्त की गई कि आप कल जो रैली निकालने वाले हैं ये रैली ना निकाली जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुलतवी ना की, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि आज फिर हम लाहौर में सेक्शन 144 का नफाज कर देंगे। और अगर इस सेक्शन 144 का नफाज हुआ और पीटीआई ने अपनी रैली को मुल्क के मफाद की खातिर, सियासी मफाद की खातिर नहीं, मुल्क के मफाद की खातिर मुलतवी ना किया तो फिर तसादम होगा, क्लैश भी होगा। लेकिन जो पिछली मरतबा जो क्लैश हुआ था उसमें हमने ये देखा था कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की मरतबा उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जानबूझ के ये पुलिस को और जो रियासत की रिट है और जो इंतज़ामिया के अहकामात हैं उन्हें वायलेट करने के मुतरातिब जो है ये तमाम इमरान खान साहब ने ये एक फ़ैसला किया कि हम आज रैली निकालने वाले। रैली कल भी निकल सकती है, परसों भी निकल सकती है, लेकिन क्या वजह है कि पीएसएल का लाहौर में मैच हो, लाहौर में मैराथन रेस होने जा रही हो, लाहौर में साइकिल की रेस होने वाली हो, लेकिन खान साहब इस तरह का इवेंट करा के और सेक्शन 144 का नफाज भी हो। खान साहब क्या चाहते हैं? खान साहब जो हैं उनके अपने पार्टी के लोगों के मुताबिक, बागी लोगों के मुताबिक खान साहब को खून चाहिए होता है, लाशें चाहिए होती हैं। माजी की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। जब इमरान खान साहब आज़ादी मार्च लेके आए थे, गुजरांवाला पहुंचने तक जो है वो कितने नुकसानात खान साहब करके आए थे। और फिर यहाँ पे जो खान साहब ने अपारा पे बैठने की कमिटमेंट दी थी लेकिन आगे डी चौक चले गए थे, वो भी खान साहब का मकसद ये था कि कोई लाशें मिलें और उनकी सियासत को जो है वो उसमें फ़ायदा पहुँचे। इसके बाद अब खान साहब देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आज उन्होंने रैली निकालने का ऐलान कर रखा है, चैलेंज भी दे रखा है, लेकिन ये रैली खान साहब को निकालने नहीं दी जाएगी। और आप देखेंगे कि खान साहब जो गुफ्तार के गाजी तो हैं लेकिन जो बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, खान साहब किरदार के गाजी नहीं है। यानी खान साहब आज जब दफ़ा सेक्शन 144 का नफाज होगा और फिर पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान जो क्लैश होगा, तसादम होगा, तो खान साहब जमान पार्क से नहीं निकलेंगे और वहीं से खान साहब की जानिब से इस रैली के जो है के अख्ताम का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। और ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ जो खान साहब की अब तक हमने कंडक्ट को विटनेस किया कि खान साहब बातें बहुत करते हैं, जैसे मैंने कहा कि गुफ्तार के गाजी हैं, लेकिन किरदार के हवाले से खान साहब के ऊपर डाउट हैं कि खान साहब भगोड़े हैं, खान साहब बुज़दिल हैं। लेकिन देखते हैं कि आज खान साहब इस इंप्रेशन को, इस चीज़ को जो हमने तासुर खान साहब से कंडक्ट से लिया है, इसको तब्दील करने में कामयाब होते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से नाज़रीन खबर है, उस खबर की तफसीलात पे आते हैं। एक तो जो पार्टी का वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब हुआ है उसमें नवाज शरीफ ने अब तक की जो मरीम नवाज़ की कारकर्दगी है उस पर इत्मीनान का इज़हार किया है। और साथ में नवाज शरीफ ने अपने पार्टी के लोगों को ये भी कहा है कि मरीम नवाज़ एक मुश्किल जिम्मेदारी सर अंजाम दे रही है, पार्टी का रीस्ट्रक्चर कर रही है, पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रही है। तो आपके पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन्हें हर हाल में मरीम नवाज़ को सपोर्ट करना है ताकि वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज भी कर सके और पार्टी की जो पॉपुलैरिटी में कमी वाक़या हुई है पार्टी को दोबारा से बहाल भी कर सके और उसकी पॉपुलैरिटी में जो कमी बेशी हुई है उसमें भी बेहतरी ला सके। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन। साथ में नाज़रीन नवाज शरीफ ने पार्टी के लोगों को ये भी कहा है कि जो इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा है उसकी इलेक्शन कैंपेन को तेज़ किया जाए और ऐसे मजबूत उम्मीदवार सामने लाए जाए जो सियासी मुखालफिन को शिकस्त दे सके। और साथ में नाज़रीन
जहाँ तक नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से है, तो आप कह रहे होंगे कि नवाज शरीफ की वापसी की खबर किधर गई। लेकिन इसी वीडियो लिंक के ज़रिए जो नवाज शरीफ ने खिताब किया पार्टी के रहनुमाओं को, नवाज शरीफ ने बताया कि मैं अपनी वापसी के हवाले से आपको किसी वक्त भी सरप्राइज़ दे सकता हूँ। और नवाज शरीफ ने कहा कि 15 दिन में भी मेरी वापसी हो सकती है और 2 माह में भी मेरी वापसी हो सकती है, लेकिन आपने जब तक मेरी वापसी नहीं होती, आपने उम्मीदें नहीं छोड़नी, आपने मायूस नहीं होना। इमरान खान के हवाले से आपने कोई ऐसी सोच नहीं रखनी कि हम कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने अपना हौसला बढ़ाया पार्टी के लोगों को कि हम कामयाब होंगे और इस फितने से, इस मुश्किल से, ये जो हमारा सियासी मुखालिफ बना हुआ है, इससे ना सिर्फ अवाम को निजात दिलाएंगे बल्कि पाकिस्तान को भी निजात दिलाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इलेक्शन में कामयाब हो गए। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो इलेक्शन की तारीख और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उन्होंने खुद कुछ इशारे दिए हैं। हमारे पास जो ज़राए से खबर है, अगर इलेक्शन हुआ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि अभी तक तो यही नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब भी इसी खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर मुल्क इलेक्शन मोड में चला गया, चाहे वो पंजाब का इलेक्शन हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो, तो नवाज शरीफ अपनी वापसी के हवाले से ना सिर्फ सरप्राइज़ देंगे बल्कि इंतखाबी जो बाजी है अपनी वापसी से उसे पलटने के हवाले से ना सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि अपने सियासी मुखालफिन को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने का इरादा रखते हैं। अब आगे क्या होगा इस हवाले से तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मरीम नवाज़ ने नामुमकिन को कैसे मुमकिन कर दिखाया है। मरीम नवाज़ को नाज़रीन पार्टी की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया और कहा गया कि आपने पार्टी को पार्टी का आप रीऑर्गेनाइज करना है, पार्टी का स्ट्रक्चर आपने ठीक करना है, सोशल मीडिया की टीम बनानी है, क्योंकि जो उनके सियासी मुखालफिन हैं सबसे बड़े इमरान खान, उनकी सोशल मीडिया की टीम की हर जगह पे वाह वाह की जाती है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया कैसा कंटेंट लेके आती है, अपने सियासी मुखालफिन का मुकाबला करने के लिए किस तरह के ओछे हथकंडे गैर अखलाकी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो मरीम नवाज़ को जो टास्क दिया गया, पहले तो कहा जा रहा था कि बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन अब तक की जो मरीम नवाज़ की एफ़र्ट्स हैं उससे बज़ाहिर ये लगता है कि मरीम नवाज़ को जो एक मुश्किल टास्क दिया गया था उससे बहुत जल्द जो है, यानी महीनों में नहीं दिनों में, मरीम नवाज़ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाया है, पार्टी के जो तंजीमी जो इजलास हुए हैं उसमें शरीक हुई हैं, अपने पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात की है, नौजवानों के साथ मुलाकात की है और सोशल मीडिया टीम को भी स्ट्रेंथन करने के हवाले से मरीम नवाज़ की जानिब से इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और नवाज शरीफ ने भी मरीम नवाज़ की कोशिशों की तारीफ़ जो है वो कर दी है। और फैसलाबाद में जैसा कि देखा गया कि मरीम नवाज़ ने टारगेट किया साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को और कहा कि ना सिर्फ इमरान खान चोर है, इसकी पार्टी भी चोर है, इसकी बीवी भी चोर है। तो ये जो नैरेटिव मरीम नवाज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि बना चुकी हैं अपने पार्टी के सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो अकेली नहत्ती जो मरीम नवाज़ हैं वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करती तो नज़र आ रही हैं और उसमें किसी हद तक उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है या पीटीआई का जो मीडिया है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसे सबकत हासिल है मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर यह कहना भी ज़रूरी है कि जितना मुकाबला अकेली मरीम नवाज़ जो है वो पीटीआई के बयानिए के साथ, पीटीआई के साथ कर रही हैं या इमरान खान के साथ कर रही हैं, वहाँ उन्हें जो एक उनके पीछे चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब जो बयानियाँ देते हैं, पार्टी के तमाम लोग उसको लेके चलते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, यानी एक पूरी एक कलेक्टिव एफर्ट्स नज़र आती है। लेकिन मरीम नवाज़ जो बयानियाँ लेके चल रही हैं उसमें उनके साथ पार्टी के चंद नाम तो नज़र आते हैं, राना सनाउल्लाह कह लें, अता तारड़ कह लें, अज़मा बुखारी कह लें या मरीम औरंगज़ेब कह लें, लेकिन बाकी जो पीटीआई की अपना नून लीग की क़यादत है, सीनियर रहनुमा हैं, आप एहसन इकबाल को ले लें, आप ख्वाजा आसिफ को ले लें, आप शाहिद खान अब्बासी को ले लें, आप ख्वाजा साद रफ़ीक को ले लें या जितने भी बाकी रहनुमा हैं, वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पे जो कलेक्टिव एक स्ट्रेटजी होती है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये हमारा वीलॉग है। अब जाते जाते कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो जिसका कल हमने जिक्र नहीं किया था, वो खबरें भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन जो पैमरा की पाबंदी थी इमरान खान की तकरीरों के ऊपर, उस पर मामला फुल कोर्ट बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब ने 13 मार्च के लिए लाजिल बेंच तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे और उनके साथ बेंच में शम्स मिर्ज़ा साहब यानी जस्टिस शम्स मिर्ज़ा साहब और जस्टिस साजिद महमूद शेट्टी साहब को शामिल किया गया है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर है कि उन्हें इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की तरफ से दफ़ा 144 के मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और कल अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो भी मंजर आम पे आई थी, लीक हुई थी, जिसपे इस बात को रियलाइज़ किया गया कि जो जमान पार्क के बाहर कारकुनान मौजूद हैं उन्हें किस तरीके से ज़बरदस्ती पीटीआई के जो रहनुमा हैं
अपने इलाकों से लेके आते हैं और वहाँ पर जो अपना ज़मान पार्क है उसके बाहर उन्हें जो है वो कैद कर दिया जाता है, उसके बाहर उन्हें ड्यूटियां दे के बिठा दिया जाता है, चाहे वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इलाकों से ला के उन्हें ज़मान पार्क के बाहर इमरान खान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां कि कहीं उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो जाए तो गिरफ्तारी में रुकावट कैसे डालनी है, वो जिम्मेदारियां जो है उन्हें वहाँ पर सौंपी जाती हैं। ये तरह से आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा।